ऐसा हो कि अमेजॉन से आप एक हेडफोन मंगाओ और उसकी जगह अमेजॉन आपसे पेमेंट के फॉर्म में 2 kg राइस मांग ले। ऐसा कभी सोचा आपने? ऐसा ही होता था हमारे एंशिएंट टाइम में, जब वहां पे आप समझो कि वहां पे एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर जीएस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का एक वो चैप्टर जो कि बहुत ही आसान बट जो कि इजीली आप समझो कि हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। एक जनरल स्टडीज वही तो है जो हमारे जनरल आपके डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ये 2 टर्म है जो कि बहुत बड़े हैं बट इनमें कई सारे सब पार्ट्स भी हैं। आज के जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे ये भी देखेंगे कि भाई मनी सप्लाई क्या होती है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, राइट? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई आरबीआई कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सब बहुत बड़े बड़े चीजें हैं इकोनॉमी के। फिलहाल तो आज हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक से। ये 15-20 मिनट का जो भी लेक्चर होगा ये एक तरीके से इकोनॉमी की सीरीज है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज देखेंगे हम लोग क्या, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई। अब देखो, लाइफ बिफोर मनी की बात करें तो उस समय क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास चिकन है और हमारे पास राइस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास राइस है, मैं राइस लेके गया, किसी से मैंने चिकन ले लिया, ठीक है, और ये कमोडिटी का एक्सचेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बट भाई समय के साथ इसमें प्रॉब्लम भी आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? वो प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या कहता भाई? ध्यान से सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास राइस है, मुझे मार्केट से चिकन चाहिए था, बट अब मुझे वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको मुझसे राइस भी चाहिए हो और जिसको अपना चिकन भी बेचना हो। मतलब आप समझ रहे हो, ये डबल कोइंसिडेंस। ऐसा कोइंसिडेंस कब होगा कि जो मुझे चाहिए वही सामने वाले को चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस बार्टर सिस्टम में। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिखाया गया कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भाई मेरे पास राइस है बट आई वांट अ चिकन, बट जिसके पास चिकन उसको राइस चाहिए ही नहीं। अब ये कैसे कंफ्यूजन सॉल्व होगा? तो ऐसा बोला गया कि भाई एक ऐसा सिस्टम लेके आया जाए, एक ऐसा सिस्टम लाए कि भाई जिससे कोई भी चीज खरीदी जा सके, कोई भी चीज ली जा सके। तभी उसी के बाद तो एक कॉमन करेंसी बन के आई, दैट इज कॉल्ड मनी, राइट? जिसको हम करेंसी बोलते हैं। अब देखो बार्टर सिस्टम में और क्या प्रॉब्लम हुई? बार्टर सिस्टम में ये हो गया जो आपके गुड्स थे वो स्पॉइल जल्दी हो जाते थे। फॉर एग्जांपल अब भाई इन्होंने राइस के बदले चिकन ले लिया। राइस तो आप स्टोर कर सकते हो, चिकन कुछ समय बाद आपका खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका मुर्गा मर जाएगा, कॉमन सेंस कब तक जिंदा रहेगा, बट राइस स्टोर कर सकते हैं। दैट मींस जो चीज हमने एक्सचेंज की, एक के पास ऐसी है जो स्टोर रह गई, एक के पास ऐसी है जो खराब हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने बना हुआ खाना एक्सचेंज में दे दिया किसी रॉ फूड से। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं रॉ फूड को स्टोर कर सकता हूं, बट जो बना हुआ खाना वो तो मुझे खाना ही पड़ेगा। दैट मींस आपका स्टोरेज इश्यू होगा, राइट? आपको पता है दूसरी चीज क्या, आपके पास फिजिकल आइटम जो थे भाई उसको कैसे बांटोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फोन लेके जाऊं और कह दूं मुझे ये फोन लीजिए और मुझे काऊ दे दीजिए, ठीक है? अब कितनी काऊ? पूरी काऊ। ये एक प्रॉब्लम होती थी। दूसरी चीज क्या है, आपको पता है कि भाई करेक्ट वैल्यू नहीं है। आपको भी पता है ना, सबसे बड़ा बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम यही है, दिस फोन इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ काऊ, बट हम वो कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसमें थी? बार्टर सिस्टम में थी, ठीक है? इसी को सॉल्व करने के लिए क्या आया? मनी। मनी क्या है? मनी एक कॉमन करेंसी है या एक्सचेंज का मीडियम है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बता के उसको हम क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। बस सिंपल यही मनी है, राइट? अब देखो ध्यान, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब भाई इवोल्यूशन ऑफ मनी कहां से शुरू हुआ? बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ। फिर किस पे आया? फिर आया आपके मेटलिक मनी के ऊपर। जब हमारे राजाओं ने ये मेटलिक मनीज बनाने शुरू कर दिया, आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आपने देखा कि कई सारे मेटल के कॉइन्स थे, राइट? वो लोग स्टोन के कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर देखोगे कि इंडियन जो या कोई भी सिविलाइजेशन हो वहां पे आपको मेटल कॉइन्स मिल जाएंगे। फिर आप देखोगे उसके बाद पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद आप देखो फिर हम लोग ने किस पे आया? प्लास्टिक मनी पे आए। प्लास्टिक मनी क्या? आपके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब आपके प्लास्टिक मनीज हो गए। अब उससे भी निकल के हम लोग किसकी तरफ आ रहे हैं? डिजिटल करेंसी की तरफ आ रहे हैं। डिजिटल करेंसी यानी जिसको हम लोग क्रिप्टो बोलते हैं, राइट? बिटकॉइंस जैसे फॉर एग्जांपल एक है, राइट? तो डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एवोल्यूशन है किसका? मनी का। कहां से? बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो तक। समझ गए? बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों ने देखा था? बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी भाई कि भाई आपको जो चाहिए था सामने वाला के पास वो है कि नहीं पता, राइट? ये सबसे बड़ी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज द मेजर इशू इन बार्टर सिस्टम।
आज हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं, राइट। उसके देखेंगे अब यहां पे बैंक क्या कर रहा है, राइट। बैंक का कोई काम नहीं, ही इज जस्ट अर्निंग एज अ मीडिएटर। वो पैसा कमा रहा है मीडिएटर बन के। मीडिएटर मतलब एक आदमी से ले रहा है, दूसरे आदमी को दे रहा है, बस यहां से जो पैसा इस बीच में जो बनेगा, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक हूं, राइट, ये एक पर्सन वन है, राइट, इसको देखते हम लोग, राइट, यहां पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक, दिस इज अ बैंक, राइट, ये पर्सन वन है, ये पर्सन टू है, राइट। अब पर्सन वन वॉन्ट्स टू डिपॉजिट मनी, राइट, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो इसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया अपना पैसा। बट जो पर्सन टू है, इसको क्या चाहिए, इसको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो ही वॉन्ट्स टू जस्ट लाइक बोरो मनी, राइट, ही वॉन्ट्स टू बोरो मनी। अब बात करें, अगर आप देखो, अब यहां पे बैंक क्या करता है, बैंक इनका डिपॉजिट लेगा अपने पास, उनको कुछ पैसा दे देगा एज एन फेवर, राइट। इंटरेस्ट की बात करें कि भाई ठीक है आप हमको दे रहे हो तो वी विल गिव यू सम इंटरेस्ट। और उधर से जब आप देखते हो कि इनको जब इनको पैसा दे रहा होता है तो उनसे हैवी पैसा लेता है, हैवी इंटरेस्ट ले लेता है कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आपको 10 साल बाद या 1 साल बाद, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद आप मुझे वापस करना है, तो यू हैव टू गिव एट 5% इंटरेस्ट रेट, राइट, 5% बढ़ा के दोगे, और हम इनको 3% दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनको डिपॉजिट करने का 3% दे रहे हैं, राइट, और हम इनको लोन 5% पे दे रहे हैं, तो जो बचा हुआ 2% है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक, राइट। ऐसे बैंक काम करता है, सिंपल चीज समझ गए। तो ये बैंक का काम करने का प्रोसेस है। अब देखो इसमें क्या है, बैंक में ये डिपॉजिटर हो गए, राइट, ये डिपॉजिटर हो गए, राइट, और ये आपके बोरोवर है। डिपॉजिटर क्या कर रहे हैं, ये अपना एक्स्ट्रा मनी बैंक के पास देंगे, बोरोवर उस पैसे को लेंगे और उससे बिजनेस करना शुरू कर देंगे। तो ये रोल ऑफ बैंक है, राइट। बैंक का और काम क्या है, बैंक वही लिखा हुआ है कि दे हेल्प एज अ मिडिलमैन, वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बोरोवर और लेंडर के बीच में। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं बैंकिंग साइकिल, वही चीज है जो हम लोग ने अभी पढ़ा। बैंकिंग साइकिल कुछ नहीं है, यहां पे आप देखते हो पीपल मेक डिपॉजिट्स, राइट, पीपल अपना डिपॉजिट करते हैं बैंक में पैसा, और बैंक उनको क्या देता है, बैंक उनको इंटरेस्ट देता है कि भाई जब आप विड्रॉ करोगे, फॉर एग्जांपल मैं गया बैंक को, मैंने कहा भाई मेरे पास 10 लाख एक्स्ट्रा है, कीप इट विद यू, और इसमें मुझे इंटरेस्ट देते रहना एज एन फिक्स डिपॉजिट, मुझे 5% इंटरेस्ट देते रहना। बैंक ने कहा ओके, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। बैंक उस 10 लाख को अपने पास कभी संभाल के नहीं रखेगा, याद रखना, बैंक कहेगा ओ 10 लाख आया, लोन दे दो, तुरंत वो लोन दे देगा, और उसको लोन देगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे, राइट, बढ़ा के देगा, और बीच का गैप जो होगा वो बैंक का इनकम हो जाएगी। समझ गए, ये था आपकी बैंकिंग साइकिल। अब बात करें मेजरिंग द मनी, अब मनी सप्लाई की बात करें। क्या है मनी सप्लाई? मनी सप्लाई ये होता है कि भाई जो पूरा पैसा आपके पूरे मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज द मनी सप्लाई, राइट। मनी सप्लाई कुछ और नहीं है कि भाई ये स्टॉक ऑफ मनी होता है जो सर्कुलेट हो रहा होता है विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, वही है आपका मनी सप्लाई। अब इससे क्या होता है, इससे आरबीआई जो है वो क्या चेक कर रही होती है भाई, इन्फ्लेशन। इससे आरबीआई क्या चेक करेगी, इन्फ्लेशन चेक कर रही होगी। कैसे, देखो ध्यान से, एक आरबीआई इन्फ्लेशन चेक करती है और फिर उससे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मैनेज करती है। अब देखो कैसे, अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन, अगर देखो, अगर आप लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता है, तो इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस। जनरल राइज इन प्राइस किसी एक या दो कमोडिटी का नहीं, जब जनरली हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा होगा, दैट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सिंपल टर्म, दो चीजों पे वर्क करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन का एक अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जस्ट अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो इन्फ्लेशन समझ लो क्या है। इन्फ्लेशन हमको दो चीजें हैं उसमें, एक होता है डिमांड, राइट, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। अगर इन दोनों के बीच में बैलेंस है तो इन्फ्लेशन मेंटेन किया जा सकता है, इनके बीच में बैलेंस नहीं है तब आप देखते हो इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में, एग्जांपल ले लिया हम लोग ने, इंडिया में 100 पीपल, राइट, दैट मींस 100 लोग हैं, एंड फॉर एग्जांपल खाने के लिए 50 एप्पल्स हैं। अब इन 100 लोगों को एप्पल्स चाहिए, राइट, एप्पल चाहिए। अब देखो डिमांड 100 कर रहे हैं, सप्लाई हमारे पास सिर्फ 50 है। अब जब सप्लाई हमारे पास 50 है तो कॉमन सेंस है कि भाई इससे क्या होगा, जिसके पास वो एप्पल होगा क्या कहेगा, भैया वो भी तो मांग रहे हैं, दीदी वो भी तो मांग रहे हैं, क्या करें, प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप विल मेक द प्राइस राइज,
यानी कि अगर दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हुआ तब आपकी महंगाई आ जाएगी। अभी आप देख रहे हो ईरान इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, राइट। पूरी दुनिया भर में आपको देखते हो तेल की कमी है, पूरी दुनिया को तेल चाहिए। जब पूरी दुनिया को तेल चाहिए, एलपीजी शॉर्टेज हुआ कि नहीं? एलपीजी शॉर्टेज हुआ, एलपीजी का प्राइस बढ़ा। क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई गैप। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि ये डिमांड और सप्लाई गैप जब होगा तब आप देखते हो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा। आई होप इन्फ्लेशन का ये जो बेसिक है वो समझ गया होगे। आगे का जो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, पुश, डिमांड पुश, कॉस्ट पुल, सब पढ़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इन्फ्लेशन यही है और इसी के थ्रू क्या होता है, मनी सप्लाई मेंटेन करता है आरबीआई। देखो अब इसमें मनी सप्लाई देखा जाए कैसे इन्फ्लेशन मनी सप्लाई करती है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत पैसा आ गया, मार्केट में बहुत पैसा कैसे आ गया? गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने इतनी योजनाएं शुरू कर दी कि मार्केट में पैसा बम 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 बम, क्या इधर एक हाईवे बन रहा है उसमें पैसा गया, उधर एक रोड बन रही है उसमें पैसा गया, वहां पे एक बिल्डिंग बन गई उसमें पैसा गया। तो ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा सारा मार्केट में आ रहा है, मतलब लोगों के बीच में आ रहा है। लोगों के बीच में आने का मतलब है, ध्यान से देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी। याद रखो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कैसे मनी सप्लाई इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। ध्यान से देखो, अब गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी यानी कि मार्केट में, मतलब मार्केट में मनी बढ़ जाएगा। मनी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब कॉमन सेंस है, अगर मनी बढ़ गया, अगर मनी बढ़ा यानी कि अब लोगों के पास, यानी अब सिटीजन्स जो हैं, राइट, जो सिटीजन्स हैं उनके पास भी क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया दैट मींस दे विल नाउ डिमांड। अब वो क्या करेंगे? अपनी डिमांड्स को भी बढ़ाएंगे। अभी तक मेरे पास पैसा नहीं था, अब पैसा आने लगा। कैसे आने लगा? कोई काम, मैं फॉर एग्जांपल किसी सरकारी उसमें हाईवे पे मैं काम कर रहा था और मैं एज ए लेबर था या कुछ भी था, इंजीनियर था, पैसा तो मिल रहा था मुझे। जब पैसा मिलने लगा तो मेरी जेब में पैसा आया। जब मेरी जेब में पैसा आया तो अब मैं खाने के अलावा मैं और चीज़ों की डिमांड करूंगा। भाई मैं आज अभी तक मैं रोटी सब्जी खा रहा था बट अब मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं दाल तड़का खाऊंगा। दैट मीन्स मेरे पास पैसा आया, सरकार ने जब पैसा खर्च किया, मेरे जेब में पैसा आया, मैंने उस पैसे से खरीदारी शुरू कर दी, यानी मैंने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही अगर बहुत सारा पैसा आ गया मार्केट में, दैट मीन्स एवरीवन विल स्टार्ट डिमांडिंग। जब डिमांड करने लगेंगे चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई उतनी रहेगी नहीं, तो क्या होगा? प्राइस राइज। दैट मीन्स आरबीआई ये चेक करता है कि भाई अगर बहुत पैसा मार्केट में जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। महंगाई इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री। थोड़ी बहुत सही है, हर चीज थोड़ी थोड़ी, बट एक्सेसिव महंगाई तो आपको पता है बहुत बड़ी जनता जो है मिडिल क्लास है, राइट, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिंपल चीज याद रखो, दिस इज व्हाई आरबीआई चेक करता है मनी सप्लाई को। समझ गए? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ओके ओके ओके, यहां तक हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका। तो मनी सप्लाई क्या इंक्लूड करता है? मनी सप्लाई ये इंक्लूड करता है कि पब्लिक के पास कितना पैसा हो रखा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी सप्लाई में ये देखा जाए कि भाई लोगों के पास कितना पैसा, मेन वो है। क्यों? क्योंकि वही है जो मार्केट में घूम रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट का पैसा तो कहीं रुका हुआ है, कहीं पे ये लगा हुआ इन्वेस्ट है, ये जो लोगों की जेब में पैसा वो तो चल रहा है। आज मेरी जेब में 500 रुपए मैं लिख के देता हूं, मैं शाम तक उसको खर्च कर दूंगा। क्यों? मुझे पता है मेरी जेब में पैसा है, आई विल नाउ डिमांड समथिंग और मैं खर्च कर दूंगा। दिस इज आप लोग को क्या, कैसे भी आपको कहीं से भी मिल जाए पैसा। आप आज नानी के घर गए, आपको आपकी नानी ने आपको क्या कर दिया? 1000 रुपए दे दिए। आपको, आप क्या उसको सेव करोगे? 200 रुपए सेव करोगे। यार 200 रुपए सेव कर लेते हैं, 800 रुपए खर्च कर देंगे। दैट मीन्स आपने 800 रुपए कहां कर दिए? मार्केट में डाल दिए। भाई डिमांड से आपने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया। समझ गए कि नहीं? दिस इज द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मनी सप्लाई ट्री की बात करें। इसमें मनी सप्लाई का क्या है भाई? आरबीआई ने एकदम एक तरीके से क्लासिफाई कर दिया है कि मनी को बांट दिया है दो हिस्सों में। एक को बोलता है वो ब्रॉड मनी बोलता है और एक को बोलता है वो नैरो मनी, राइट। एक को नैरो मनी बोलता है, एक को ब्रॉड मनी बोलता है। अब नैरो मनी में क्या होता है? अभी हम लोग ये M1 M2 M3 M4 ये क्या है? ये सिंपल मनी के क्लासिफिकेशन है जो कि आरबीआई ने कर रखे हैं, ठीक है। नैरो और ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? लिक्विडिटी पे। अच्छा ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है? हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? वो चीज दैट कैन बी इक्वली, मतलब बहुत जल्दी आप ये समझो किसी को भी आप लिक्विड यानी कैश बना लो, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट लिक्विड चीज क्या होगी? आपका गोल्ड। आप जाओ उसको बेचो, तुरंत आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल कैश तो है आपका लिक्विड,
लिक्विडिटी का मतलब यहां पे गीला नहीं होता है भाई, लिक्विडिटी का मतलब होता है कौन जल्दी, आप देखो कितनी जल्दी वो आपका कैश बन जाएगा, राइट, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। जमीन को आपने बेचा तुरंत पैसा मिल गया, दिस इज कॉल्ड लिक्विड, राइट, है कि नहीं। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कौन जल्दी, आप ये समझो आपको कैश, आपको जिस फॉर्म में आपको पैसा चाहिए आपको जल्दी दे दे। अब देखो ये उसी में बांट दिया है, जैसे M1 इज द मोस्ट लिक्विड, क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, करेंसी एंड नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। अब देखो करेंसी इन हैंड जो लोगों की जेब में, ये हो गया लोगों की जेब में जो है, दैट इज बाय लिक्विड, मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्या है, यही तो है। दूसरा क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। अब देखो इसमें 3 टर्म्स हैं, क्या क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट। अब देखो क्या है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सिंपल चीज क्या है, ये वो पैसा है जो सिटीजन्स या जो बैंक में जिन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा है, डिपॉजिटर्स हैं, वो जब चाहे डिमांड करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कार्ड्स के थ्रू, आप अपने चेक्स के थ्रू चेक दिया, पैसा निकाल लिया, डिमांड किया, मैंने कहा भाई मैं गया बैंक में, मैंने चेक में लिखा 50 लाख, डिमांड की मैंने, दीजिए मुझे, दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो पैसा आपको तुरंत मिल जाए, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, राइट, समझ गए, ये समझ गए कि नहीं। सिमिलरली जैसे आपके पास क्रेडिट, आपके पास डेबिट कार्ड है, राइट, क्रेडिट कार्ड है, कार्ड आपने क्या स्वाइप किया, दैट इज कॉल्ड लिक्विड, तुरंत आपने दिया और पैसा आपको मिल गया। जैसे आपने एटीएम में पैसा लगाया, आपको तुरंत पैसा मिल जाता है कि नहीं, यानी आपने डिमांड किया, आपको पैसा मिल गया। ये बात समझ में आया। तो ये पैसा भी जो होगा ये किसमें इंक्लूड होता है, ये आपको ये उसको बोलते हैं हम लोग M1, राइट, M1। फिर उससे बड़ा क्या होता है, M2 होता है। M2 में क्या होता है कि M1 के साथ साथ वो पैसा जो आपके पोस्ट ऑफिस में भी जमा होता है, ठीक है, इसको हम लोग ने और अच्छे से समझा है यहाँ पे, राइट। यहां पे देखा जाए नैरो मनी, नैरो मनी में हमने देखा M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी बोलते हैं। ये हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड मतलब यू कैन एक्सेस एंड स्पेंड इट इंस्टेंटली, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कभी भी स्पेंड कर सकते हो, राइट, इंस्टेंटली। यही है नैरो मनी की खासियत कि आपका जब मन करे आप क्या करोगे, आप इसको जब मन करे आप इसको स्पेंड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड नैरो मनी। आपके जेब में पैसा आपने खर्च कर दिया, आपके जेब में कार्ड आपने खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड नैरो मनी। ये क्या होता है भी, कहां पे इस्तेमाल होता है, आपकी जो डेली आपके इमीडिएट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, या डेली डे टू डे आप जो शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, यहां पे आपका नैरो मनी काम करता है, समझ गए। M2 में क्या आता है, M2 में M1 के साथ साथ एक और चीज आती है जो सेविंग होती है, जो आपके पोस्ट ऑफिस बैंक्स में होती है। अब देखो भाई व्हाट्सएप का जमाना आ गया, इंस्टाग्राम का जमाना आ गया, सब मैसेजेस कहां भेज रहे हैं, ईमेल भेज दे रहे हैं, राइट। तो कोई अब पोस्ट ऑफिस का काम जो है वो बहुत कम हो गया है। अब पोस्ट ऑफिस को, भाई इंडिया का पोस्ट ऑफिस सिस्टम बहुत बड़ा एक पूरा वर्क सिस्टम है, राइट, वहां पे इतना वर्कफोर्स है, और वो कैसे काम करेगा। तो पोस्ट ऑफिस ने भी एक तरीके से बैंक का काम करना शुरू कर दिया, बहुत पहले से करता आ रहा है, लोगों का पैसा बैंक में भी जमा होता है और पोस्ट ऑफिस में भी जमा होता है, राइट। तो पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट्स होंगे जो सेविंग वाले, वो M2 में आ जाएंगे। M3 के साथ क्या है, M3 ये वो है जो कि लॉक्ड हो चुके हैं पैसे। लॉक्ड हो चुके हैं मतलब होता है ये वो पैसा जो कि आपके स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोल रहे हैं, राइट। फिक्स डिपॉजिट्स आर द मनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी, राइट, वो हो गया आपका। ये क्या होता है, दीज हैव हाई लोअर लिक्विडिटी, ये लेस लिक्विड होते हैं, राइट। बहुत जल्दी आप इनको ये कैश नहीं करवा पाओगे, बट ये आपको पैसा बहुत देंगे, राइट, बट हाइयर इंटरेस्ट देते हैं, है ना, ये आपको इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में जमा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस सेविंग अकाउंट में जमा है, वो 10 लाख का आपको कितना दे देगा, वो 10,000 दे देगा, फॉर एग्जांपल मैक्स टू मैक्स 10,000 दे देगा जमा रहने के लिए। बट आपने उसी 10 लाख का क्या कर दिया, फिक्स करवा दिया पैसा, तो वो 10,000 नहीं देगा, वो आपको 30 भी दे सकता है, आपको 40 भी दे सकता है, राइट। दैट मीन्स अगर आपका पैसा कहीं फिक्स है तो दैट विल गिव यू मोर इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि वो अब 10, वो क्यों होता है, क्योंकि बैंक को पता है कि भाई अब 10 साल के लिए बंदा मुझसे पैसा नहीं मांगेगा, अब मैं ये 10 साल के लिए ये 10 लाख रुपए कहीं और लगा दूंगा, वहां से और पैसा ले लूंगा। समझ रहे हो मैंने, यही काम है बैंक का, समझ गए, ये चीज ये हो गया। अब बात करें अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो नैरो और ब्रॉड मनी में सिंपल ये क्या कि भाई नैरो मनी क्या हाईली लिक्विड है ना, नैरो मनी के साथ क्या है, इट इज हाईली लिक्विड, आप इंस्टेंटली इसको क्या कर सकते हो, कैश करवा सकते हो। ये लो लिक्विड मतलब आपको पता है इंस्टेंटली आप इसको कैश नहीं करवा सकते। इसमें क्या होता है, आपका डेली ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है नैरो मनी। बट ब्रॉड मनी के साथ क्या है, ये आपके लॉन्गर इन्वेस्टमेंट वाले हैं, भाई ये इन्वेस्टमेंट का पैसा है, राइट। इसमें क्या है, आपको जो रिटर्न है, जमा रहने का पैसा आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा तो बहुत कम इंटरेस्ट में मिलेगा, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट क्या है, हम लोग ने पढ़ा है
कैश और डिमांड डिपॉजिट, और यहां पे क्या होता है, टाइम डिपॉजिट के साथ भी है। टाइम डिपॉजिट का मतलब फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, जैसे आपने अपने पैसे को 10 साल के लिए फिक्स करवा दिया, दैट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। नाम से तो चलो टाइम डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जो आप जैसे डिमांड करोगे वैसे आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स M1 and M2 are that डिमांड डिपॉजिट एंड M3 and M4 आर टाइम डिपॉजिट। समझ गए? यहां तक हम लोगों ने देखा। तो आई गेस एक और चीज है, आप देखोगे M1 एक क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कैसे कि भाई M1 से M4 की तरफ जाओगे तो क्या लिक्विडिटी बढ़ेगी कि घटेगी, और M1 से M4 की तरफ जाओगे तो उसकी जो आपके टोटल वैल्यू है वो बढ़ेगी कि घटेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, अगर आप M1 से M4 की तरफ जाओगे then your liquidity will decrease. M1 is the most liquid, M2 is least, M3 is उससे कम, M4 is बिल्कुल not liquid, एकदम solid है भाई, वो फिक्स हो चुका है 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 50 सालों के लिए, that is the least liquid, right? M1 is instant cash, हमारे पास जो पैसा रखा है। अब वैल्यू की बात करें तो यहां से वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए, सबसे कम पैसा जो होगा वो इतने ज्यादा समय के लिए आपका डिपॉजिट कोई करेगा भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है कि भाई, इकोनॉमी इज वेरी गुड भाई, बहुत बड़ी है, बट आपको पता है कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो, सॉरी, जो इतने टाइम तक डिपॉजिट कर सके। तो देखोगे सबसे ज्यादा पैसा कहां है, सबसे ज्यादा वैल्यू कहां है, M1 में है, बट सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, M1 है। समझ गए? तो ये चीजें हो गई। फिर आज हम लोगों ने क्या देखा, आज देखो, आज के लेक्चर में, आज इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया कि बार्टर सिस्टम क्या था, मनी सप्लाई क्या था, इन्फ्लेशन कैसे RBI चेक करता है, ये 2-3 चीजें देख ली हम लोगों ने। अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे भाई, बैंकिंग, RBI बैंकिंग या मॉनेटरी पॉलिसीज के कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा होता है। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग, राइट। और ये भी देखेंगे कि भाई बैंकिंग टर्म्स क्या है, बैंक इंडिया में RBI कैसे सारे बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी झिझक के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे और इस चैनल को भी ग्रो करेंगे और आपको भी हेल्प करेंगे कैसे ग्रो होना है। ठीक है, फिलहाल के लिए आज की हम ये देखिए कि आज समरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने समरी में देखा कि भाई बार्टर सिस्टम क्या होता है, राइट, हम लोगों ने ये देखा मनी क्या है, हम लोगों ने देखा M1 M2 क्या है, M3 M4 क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लोग ने, ये सारी चीजें हम लोग ने आज के लेक्चर में देख ली। फिर एक खाली रिवीजन के लिए क्वेश्चन देखते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज द मोस्ट हाईली लिक्विड, ये क्वेश्चन है तो कॉमन सेंस से आंसर तो वैसे भी लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कौन सा, M1 इज हाईली लिक्विड। दूसरा देखा, डज द मनी सप्लाई इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द RBI इटसेल्फ, नो। मनी सप्लाई क्या देखता है, याद करो, मनी सप्लाई वो देखता है जो आम जनता के जेब में पैसा होता है, दैट इज द रियल मनी सप्लाई। उसी से RBI चेक करेगा कि इन्फ्लेशन है कि नहीं है। दैट मीन्स ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी, और ये दोनों क्वेश्चन देख के आपको लग गया होगा, अगर इसके आंसर्स आपको आ गए दैट मीन्स आपने लेक्चर पूरा अच्छे से समझा है। और अगर इन दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस है, और अगर ये आपको आंसर्स नहीं आए दैट मीन्स आपको वापस से देखने की जरूरत है, और स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना अगर आपको लगे भाई थोड़ा सा स्लो है। बट द पॉइंट इज दैट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके इकोनॉमी के जो बैंकिंग वाला पार्ट है उसका बेस है। ये समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।